हेलो गाइज गाइज, सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे से अपने घर पे 26 जनवरी खुशी पूर्वक मनाइए, खुशियां बांटिए, खुशियां बटोरिए। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे बातों को लेकर, टॉपिक को लेकर आपसे डिस्कस करूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, कुछ हफ्ते पहले मुझसे एक फ्रेंड ने एक सवाल पूछा था कि अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। क्वेश्चन था कि गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, आखिर क्यों? तो ये सवाल ऐसे दिखने में तो सिंपल सा लग रहा है, सभी के मन में बहुत सारे इसका उत्तर उत्पन्न हो रहे होंगे। तो मैंने उसको क्या जवाब दिया तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मैंने उसको बहुत ही अच्छे से समझाया कि गाइस, कि अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, कितने व्यक्ति है? दो व्यक्ति है। तो दो व्यक्ति है, मान लीजिए एक अमीर व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है। अमीर यानी कि दो, एक अमीर व्यक्ति कहने का मतलब है कि उसका पैर लंबा है, यानी कि गरीब व्यक्ति की तुलना में दुगुना लंबा है, तभी तो वो अमीर है। ठीक है, अमीर है और गरीब उसका पैर से आधा है। अगर मान लीजिए दोनों एक ही स्पीड से चलेगा, मतलब रोजाना देखिए दोनों एक ही स्पीड चलेगा, तो कौन सबसे आगे रहेगा? अमीर ही आगे रहेगा। और गरीब भी उतना ही स्पीड से चलेगा तो गरीब उतना ही पीछे रहेगा। कहने का मतलब है कि अमीर अमीर इसलिए होते जा रहा है और गरीब गरीब इसलिए होते जा रहा है कि दोनों लगातार परिश्रम कर रहे हैं। आज के दौर में सभी लोग कुछ न कुछ काम करते जा रहे हैं, अपने आपको मतलब कि आगे विकसित करते जा रहे हैं। इसलिए गरीब जहां पे है वहीं पे रह जा रहे हैं और अमीर भी उतना ही अमीर होते जा रहा है। अब मान लीजिए आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, ये सब कितना है, ये सब अमीर होते जा रहा है। यानी कि अमीर यानी कि सबको पांव लंबा है और ये सब छलांग लगाना रुक नहीं रहे हैं। गरीब भी अपना मतलब जितना उसका पैर के लंबा है उसी हिसाब से अपना छलांग लगाते जा रहा है। यानी कि गरीब भी उतना ही मतलब वो भी अमीर होते जा रहा है, यानी कि अपने में वृद्धि करते जा रहा है, लेकिन अमीर के तुलना में कम वृद्धि करते जा रहा है। इसलिए कुछ लोगों को मन में ये होते जा रहा है कि अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। तो गाइज, इसमें एक कंसेप्ट को मैं बताया हूँ। इसमें मैं आपको 3 ठो टॉपिक लेकर चलूँ। एक तो हो गया कि अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, और दूसरा इसमें है कि आराम हराम है। आज के दौर में हमें लगातार काम करना चाहिए, क्यों काम करना चाहिए तो मैं इस वीडियो बने रही है बता रहा हूँ। और तीसरा है करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार। हम लोग जो रिश्वत देते हैं या लेते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बने रहिए। तो पहला है अमीर वाला हो गया। इसमें अक्सर ये होता है और गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहा है। इसका एक कारण वो बताते हैं कि गरीब जो होता है वे उतना ही कमाते हैं, यानी कि अपने मतलब कि उतना ही कमाते जिसका उसका पालन पोषण हो सके। यानी कि आज कमा लिए तो आज ही खा लिए, कल फिर से कमाना है फिर खाएंगे। यानी कि सेविंग जो करना रहता है, यानी कि खर्चे ज्यादा करते हैं, सेविंग जो होता है उसमें लिमिट नहीं रखते हैं। अमीर में है, अमीर भी खर्चे करते हैं लेकिन वो खर्चे को लिमिट में करके रखते हैं, सेविंग ज्यादा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि दो व्यक्ति है, एक अमीर है एक गरीब है। ठीक है, अमीर मान लीजिए कि 100 रुपये कमाता है और 20 रुपये खर्च करता है। 100 रुपये कमाता है अमीर व्यक्ति और 20 रुपये खर्च करता है। उसी के कंपेरिजन में गरीब भी, यानी कि गरीब तो कम ही कमाएगा ना, गरीब 20 रुपये कमाता है और 15 रुपये खर्च करता है। ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो गरीब व्यक्ति ज्यादा खर्च कर रहा है लेकिन सेविंग बहुत कम कर रहा है। लेकिन अमीर व्यक्ति खर्च कम कर रहा है। ठीक है, खर्च कम कर रहा है प्रतिशत के हिसाब से, यानी कि अपना जो जितना वो कमा रहा है उसका कुछ ही परसेंट वो खर्च कर रहा है लेकिन सेविंग अधिक कर रहा है। इसलिए अमीर व्यक्ति ज्यादा सेविंग करने से अमीर होते चला जा रहा है और गरीब जो है जितना भी कमा रहा है उससे, यानी कि उससे जितना सेविंग करना चाहिए उससे कहीं ज्यादा खर्च कर दे रहा है, इसलिए उसे सेविंग करने कुछ नहीं रह पा रहा है, इसलिए गरीब होते जा रहा है। तो जो मेरे दोस्त पूछे हैं तो उनको यह वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा कि अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। इसका यही कंसेप्ट है, यानी कि उस अमीर व्यक्ति सेविंग ज्यादा कर रहा है
अमीर व्यक्ति अगर गरीब की तुलना में दुगुना तिगुना भी खर्च करेगा तो उसका खर्च उसके जो कमा रहा है उससे हिसाब से कम ही खर्च कर रहा है। गरीब अगर आधा भी खर्च कर रहा है अमीर व्यक्ति की तुलना में, फिर भी वो ज्यादा खर्च कर रहा है। तो इसमें और एक और टॉपिक जोड़ लीजिए कि किस प्रकार से पैसे को खर्च करना चाहिए। मैं सोच रहा था कि इस पे दूसरा कोई अलग सा वीडियो बना दूं, लेकिन मैं इसी में जोड़ देता हूं। तो खर्च कैसे करना चाहिए, आपको पहले ये मिलाना चाहिए कि आप कमा कितना रहे, यानी कि आपके पास इनकम कितना हो रहा है, इनकम के हिसाब से ही खर्च कीजिए, ठीक है। और जैसे कि आपके लिए उपयोगी चीज है, जैसे कि उसी में ज्यादा खर्च कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा सेविंग हो सके, ठीक है, जितना ज्यादा सेविंग हो सके उतना ही खर्च कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करे हमेशा से, मतलब ऐसा जहां पे सेविंग होने वाला हो, बचत होने वाला हो, वहां पे बचत कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपना ही एग्जांपल लेकर बताता हूँ, मैं किस प्रकार सेविंग करता हूँ वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं जैसे सेविंग करता हूँ आपको अच्छा लगेगा तो आप उसे फॉलो कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं अभी तो पढ़ाई, मतलब कि अभी मैं पढ़ाई लाइन से जुड़ा हूँ, यानी कि मैं अभी पढ़ता हूँ, तो मैं अक्सर मेरे लिए उपयोगी क्या चीज हो गया, मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए उपयोगी चीज हो गया पढ़ने वाला सामग्री, यानी कि पुस्तक किताब जो भी है, यानी कि जिससे मैं पढ़ता हूँ। तो मैं किताब जो होता है ना, किताब नए प्रकाशन जो मेरे लिए उपयोगी है, मैं वो किताब को पहले खरीदता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है, तो मेरे पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए में अगर मान लो मार्केट में कोई बुक आ गया जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उस मतलब किसी एग्जाम का मैं तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे का, एनटीपीसी, एसएससी, किसी चीज का तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन तो उस एग्जाम के लिए मुझे उस बुक को खरीदना जरूरी है, तो मैं अपने पैसे का 100 रुपए में से उस बुक को खरीदने के लिए उपयोग करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, खर्च भी कर रहा हूं तो एक सही डायरेक्शन में कर रहा हूं, ठीक है, जो मेरे लिए उपयोगी है। अब ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मैं उस समय में अपने लिए कुछ नए पोशाक, जैसे कि नए पोशाक, कस्ट्यूम, टी शर्ट, जीन्स खरीद लूं, तो मैं खर्च कर रहा हूं, लेकिन वो क्या है कि मेरे लिए उपयोगी नहीं है। मेरे लिए अभी जो उपयोगी है वही मैं खर्च कर रहा हूं और मैं उसी हिसाब से खर्च कर रहा हूं। तो अभी खर्च कीजिए तो आपको लगे कि आप, अगर मान लीजिए आप बिजनेस के क्षेत्र में दुकान खोले हुए हैं, तो आपको दुकान खोले हुए हैं तो आपको हमेशा ये रहना चाहिए कि आप जो भी इनकम कर रहे हैं उसका ज्यादा खर्च, यानी कि आपका ज्यादा खर्च क्या चीज में करना चाहिए कि मैं जितना हो सके अपना दुकान में सामान लगा सकूं, यानी कि दुकान में अपना जितने भी प्रोडक्ट हो उसको भर सकूं, जिससे हमारे कस्टमर आएंगे तो उनको एक ही जगह पे बहुत सारा सामान मिल जाएगा। इसलिए कोई भी कस्टमर हमसे छूटेगा नहीं। अगर कोई कस्टमर सुनता है, आता है, तो उसको भी लगता है कम समय में हमको सब कुछ मिल जाए, इसलिए तो लोग सब मॉल में जाना पसंद करते हैं। तो इसलिए आप बिजनेस क्षेत्र में है, व्यापार क्षेत्र में है, तो अपने दुकान जो भी है उसको बढ़ाइए। दवा बेचते हैं तो उसमें भी तरह तरह की दवा बेचिए, ठीक है। तो जिस लाइन में जुड़े हुए हैं उस लाइन से रिलेटेड आप खर्चे कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव हो गया, आपके लिए उपयोगी खर्च हो गया। मैं पढ़ाई के क्षेत्र में हूँ तो मैं किताब से रिलेटेड खर्च करूंगा तो हमारे लिए उपयोगी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के क्षेत्र में लगे हुए हैं और अनावश्यक खर्चे करते जा रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े फोन खरीद लिए, मतलब फोन भी ऐसा नहीं कि जिससे काम चल जाए, यानी कि यूट्यूब पे वीडियो देखना है तो यूट्यूब के लिए भी फोन खरीद लिए। ऐसा नहीं कि फोन ऐसे तो 10,000 में भी हो जाएगा, वैसे 20,000 खरीद लिए, अनावश्यक है। फोटो एड करने के लिए, फोटो सेल्फी सब लेने के लिए, तो उसका अनावश्यक खर्च हो गया। तो इसको मेंटेन कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि तभी आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा, तब आपको समझ में जाएगा कि अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। एक कंसेप्ट आपको मेरे फ्रेंड ने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाए थे, मैंने डिस्कस किया हूं, तो आपको समझ में आ चुका होगा। और इसका दूसरा टॉपिक था, पहला तो अमीर गरीब वाला हो गया, और दूसरा था आराम हराम है, यानी कि ये आराम हराम पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम लोग चाचा नेहरू करके पुकारते हैं, उनका एक नारा था, आराम हराम है। ऐसा हम सुनते थे बचपन में कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो अपने दैनिक दिनचर्या में सिर्फ 2 घंटे ही सोते थे, यानी कि उनका कहना था कि आराम हराम है। क्या आराम हराम, हम लोग आराम करते हो हराम बेकार है, इसलिए हम लोगों को कुछ न कुछ करना चाहिए हमेशा। तो ये कंसेप्ट अब मैं बताऊंगा कि क्यों करना चाहिए, ठीक है। आज के दौर में, पहले क्या होता था, बहुत समय पहले की बात, यानी कि
पहले जो सरकार जो संसाधन था, प्रकृति संसाधन, तो सिर्फ प्रकृति का ही हस्तक्षेप था, लेकिन अब नहीं, अब सरकार का हस्तक्षेप हो गया। पहले हम लोग अगर नहीं भी कमाएंगे, नहीं भी कुछ काम करते, कहीं जंगल में जाते, वहां पे जंगल में रहने के लिए आवास हो ही जाता, पेड़ पौधे के छाल सब जो भी कपड़े हैं आज बगल वगल से हो ही जाता, खाने के लिए पेड़ पौधे गिरे हुए फल खा लेते, तो हमारा दिन जो है जीवन आसानी से खुशीपूर्वक गुजर जाता है पहले के समय के अनुसार। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव द्वारा बना, सभी पे सरकार का हस्तक्षेप हो गया, यानी कि अधिकार हो चुका है। अगर आप बिना बैठे हुए भी खा रहे हैं, मतलब कुछ करना नहीं चाह रहे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा जमीन है, आप सोच रहे कि नहीं मैं बैठ के ही खाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। आपका जमीन संपत्ति का आधार को संपत्ति का अधिकार तो चला गया, यानी कि आपके पास बहुत सारा जमीन है, लेकिन समय समय पर टैक्स भी सरकार को जमा करना पड़ गया, जिसे हम रसीद के रूप में जमा करते हैं, तो समय समय टैक्स भी जमा, तो उसके लिए आपको कमाना पड़ेगा, यानी कि मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज के दौर में आराम हरामी है। ठीक है, आराम मतलब कि बेकार है, आराम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप खुशीपूर्वक नहीं रह सकते हैं। तो यही कहना चाह रहा हूं कि आप हमेशा कुछ न कुछ करते रहिए। तो इसमें और थोड़ा डिटेल में आपको थोड़ा थिंकिंग करके करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से सोचा नहीं हूँ, इसे मैं थोड़ा जल्दी में बनाना स्टार्ट किया हूँ। तो इसमें और ये चीज है कि अगर आप मान लीजिए कि आप आपके पिताजी जो भी हैं, इतना पे कट करो। तीसरा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन। करप्शन में हम लोग सुनते हैं कि हम लोग करप्शन उसे कहते हैं जिसमें हम लोग कुछ भी काम करवाना हो, या सरकारी काम हो, प्राइवेट काम हो, कोई चीज, मतलब उसमें अनावश्यक पैसे देना पड़ता है, यानी कि जो अनुचित है, अनुचित पैसे देना पड़ता है, या किसी से लेकर हम उसका काम करते हैं, या किसी को देकर काम निकलवाते हैं, तो उससे रिश्वत कहते हैं। तो रिश्वत भी एक तरह से आप देखें तो आवश्यक भी है और अनावश्यक भी है। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट सा बनाना है, लेकिन मैं उस डॉक्यूमेंट में जो योग्यता होना चाहिए वो मेरे पास योग्यता नहीं है, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि रिश्वत या कोई चीज अनुचित पैसे देकर उस डॉक्यूमेंट को प्राप्त करते हैं, या उस डिग्री को प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम लोग पता है कि दलाल को पैसे देते हैं, अभी तो 4-5 हजार लगता होगा, दलाल को पैसे दे देते हैं, वो ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे देता है। वो पूछता भी नहीं कि आपको ड्राइविंग आता है कि नहीं आता है, दो पहिए क्या आता है ड्राइविंग, की 4 पहिए क्या आता है, कुछ नहीं पूछेगा। तो ये तो क्या है कि गलत काम ही तो हो गया ना, गलत काम हो गया। तो ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब है कि आपका पहले टेस्ट लिया जाए कि आपको गाड़ी चलाने आता है कि नहीं, कितने पहिए वाले चला लेते हैं, ठीक है, मतलब कि कितना आप ट्रेनिंग, ये सब पूरा प्रोसेस होता है। तो आप पूरा प्रोसेस गुजरना नहीं चाहते हैं, या आपको गाड़ी चलाना भी आता तो टेस्ट देने से बचते हैं, या टाइम आपका टाइम सेविंग करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग रिश्वत देते हैं। तो रिश्वत का एक नेगेटिव भी पॉइंट है तो पॉजिटिव भी पॉइंट है, ठीक है। मेरे हिसाब पूछे तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है मेरे फ्रेंड ने बनाया है, बहुत ही इजी था, बस जो प्रोसेस है, प्रोसेस एकदम आसान है, ऑनलाइन कीजिए। मैं इसमें थोड़ा अलग से टॉपिक ले लिया हूँ, फिर भी थोड़ा मेरा रिलेटिव हुआ, आप सब देख लीजिएगा, ये सब आपके नॉलेज के लिए होगा। ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कीजिए, फिर आपका टेस्ट होगा, तो आरटीओ ऑफिस में जाइए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट में फर्स्ट हो जाइएगा, वो मतलब कि जो नंबर निर्धारित होगा उतना ही आ जाएगा, तो आप फर्स्ट हो जाइएगा। एकदम सिंपल टेस्ट होता है, इस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, और मैक्सिमम 3000 के लगभग में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। यही आप दलाल से बनाइएगा तो 5000 लग जाएगा, 4000 लग जाएगा, ठीक है। और वो दलाल के पास जाना पड़ेगा, गलत काम भी हो गया, सही तरीका से आप बनाइएगा तो रिश्वत भी नहीं देना पड़ेगा। ऐसी और भी बहुत सारा, और मैंने अपने जो आसपास थोड़ा एनालिसिस किया हूँ कि रिश्वत ज्यादातर तौर पे जो भी, जैसे मान लीजिए सरकारी जो भी कार्यक्रम होता है, योजना आता है, तो उसमें हम लोग रिश्वत देते हैं। जैसे अभी हाल ही में जो लैट्रिन बाथरूम के लिए जो योजना आया हुआ था, या इंदिरा आवास के लिए, तो उसमें हम लोग पहले रिश्वत देते हैं, यानी कि जो कार्य निकलवाने के लिए होता था हम लोग रिश्वत देते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को पता नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई चीज काम करवाना है, यानी कि सरकारी योजना आया है, उस योजना का मैं लाभ प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मैं मतलब ज्यादातर लोग अशिक्षित है, पढ़े लिखे उतना नहीं है, मतलब उतना उसको जो प्रोसेस होगा उतना पता नहीं है, और प्रोसेस भी लंबी है कि बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ जा रहा है, समय बर्बाद हो जा रहा है। इसलिए हम लोग बचने के लिए किसी बीच वाले व्यक्ति को कुछ पैसे देते हैं, से मेरा ये काम करवा दो, और पैसे इतना अधिक इसलिए देना पड़ता है क्योंकि जो मैं काम करवा रहा हूँ, यानी जो सरकार द्वारा जो योजना प्राप्त, उसको लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे को पता नहीं रहता है कि जो मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ बेचारा जमा करेगा कि नहीं जमा करेगा, है कि मैंने जमा कर दिया है, इसलिए उससे खुश करने के लिए पैसा देने पड़ते हैं। सिंपल भाषा में आपको समझाया तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक और रुक जाइए अभी, देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको राशन कार्ड बनवाना होगा, क्या राशन कार्ड बनवाना होगा, तो राशन कार्ड, तो मैं जो इसको एक आदमी के व्यक्ति के रूप में मान लीजिए, तो मुझे राशन कार्ड बनवाना होगा, तो मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे जाकर फॉर्म जमा करना पड़ता है। तो मैंने बहुत सर्च उच किया, तो मुझे पता चला कि ये जो संस्था है इसमें जमा करने पर राशन कार्ड बन जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए फॉर्म ये सब भर उठ कर लाए, यहाँ पे इसको दे दिए, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, अगर इसको मन होगा तो उस कागजात को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो वहीं पे रोक देंगे, साल 2 साल जितना भी साल रोके रहेंगे। मैं तो यहाँ पे आऊंगा कहूंगी भाई साहब मैंने राशन कार्ड के लिए जमा किया हुए थे, तो मेरा फाइल आगे पहुंचा है कि नहीं, तो कहा कि मैंने पहुंचा दिया हूँ, अब वहां पे अटका होगा, इस टाइप से है। तो यहाँ पे गारंटी नहीं है, क्योंकि जो सरकारी कार्यक्रम है उसका ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी कि जो भी हमको सूचना चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको नहीं देख पाते हैं, यानी कि विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, या विजुलाइज करने के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, तकलीफें झेलनी पड़ती है, तभी फिर भी नहीं दिख पाता है। इस कारण हम लोग रिश्वत देते हैं। तभी यानी कि बताया ना कि राशन कार्ड बनवाने के लिए इस व्यक्ति को पैसा देना होगा, तभी ये व्यक्ति खुश हो जाएगा, तब उस पर भी फिक्स नहीं रहता कि बनेगा कि नहीं, तो वो दूसरे ट्रांसफर करते हैं, तो इस टाइप से बनता है। तो इस वीडियो में मैं क्या क्या बताया हूँ एक बार मैं पूरा रिवीजन कर देता हूँ। अगर आप शुरू से भी वीडियो नहीं देखे होंगे तो लास्ट का सिर्फ 2-3 मिनट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैंने इस वीडियो में बताया हूँ कि अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। कारण इसका यही है कि अमीर व्यक्ति भी मेहनत कर रहा है, उतना ही गरीब व्यक्ति भी मेहनत कर रहा है। अगर गरीब व्यक्ति को अमीर होना है तो अमीर व्यक्ति के तुलना में ज्यादातर मेहनत करना होगा, पर ऐसा करता नहीं है। गरीब व्यक्ति 8 घंटा ही काम करता है मेरे हिसाब से, लेकिन जो अमीर होता है मेरे हिसाब से 8 से 12-24 क्या लगभग 20 घंटे तक काम करता होगा। आप लोग न्यूज रिपोर्टर में जानते होंगे कि न्यूज वाले भी तो 24 घंटे कार्य करते रहते हैं। यूट्यूबर भी है जो इतना ज्यादा मिलियन सब्सक्राइबर है, तो कहीं ना कहीं हमसे तुलना में अधिक मेहनत करते होंगे। हम तो कभी हफ्ते हो गया 2 हफ्ते में वीडियो डाल दो, तो रोजाना डालते हैं, तो समझिए कितना मेहनत करते होंगे। तो अमीर या जो भी आगे बढ़े हो तो मेहनत कर रहे हैं, हम भी उतना ही मेहनत कर रहे, तो हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो गरीब है, अमीर अमीर है। अगर गरीब को अमीर होना होगा तो अमीर की तुलना में ज्यादा काम करना पड़ेगा। एक हो गया, समझ गया। दूसरा बताया कि आराम हराम है, यानी कि आराम हराम है क्योंकि आज के जितने भी संसाधन हैं हमारे पास कुछ नहीं, व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, सारा सरकार का है, ठीक है। हम उसका यूज करते हैं, सरकार का धन का यूज करते हैं, तो हमको टैक्स भरना पड़ता है। अगर हम सरकार का सिर्फ सामान का यूज करेंगे तो टैक्स भरने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, पैसा अर्जन करना पड़ेगा। अगर पैसा अर्जन नहीं करते, आराम से बैठे रहते तो ऐसा नहीं होगा, जीवन नष्ट हो जाएगा, कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि पूरा समाज जो सरकार के हस्तक्षेप में अधिकार में है। रोड पे भी चलिएगा तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा भाड़ा के रूप में। अभी भी रोड नया नया बन रहा है तो क्या होगा, फिर भाड़ा किराया जो होगा बढ़ जाएगा, और वो सब टैक्स के रूप में उसला जाएगा, ठीक है। तो ये सब कहां से देंगे, कुछ न कुछ कमाएंगे, कुछ न कुछ करेंगे। तो दूसरा हो गया। तीसरा पता है कि सेविंग जरूरी है, यानी कि
सेविंग मतलब कि हमको अगर मान लीजिए कि हम जितना कमा रहे हैं उससे कोशिश करने उससे ज्यादा ही हमको सेविंग होना चाहिए तीसरे नंबर पे। ठीक है, नहीं खड़ा हो रहा। तीसरे नंबर पे यानी कि उतना ही सेविंग करना होगा, और पैसे खर्च कर रहा है तो सही डायरेक्शन में खर्च करना होगा। जिस लाइन में है उस लाइन के वृद्धि के लिए, विकास करने के लिए उसी लाइन के प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा। जैसे हम ये पढ़ाई के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो हमको पुस्तक या पठन सामग्री जो होता है वो खरीदना होगा। अगर बिजनेस के दुकान के क्षेत्र में है तो अगर दवाई बेचें तो दवाई प्रोडक्ट इंक्रीज करना होगा। ठीक है, और चौथा बता रहे हैं, पहला तो हो गया, पहला अमीर गरीब, दूसरा आराम हराम है, तीसरा सेविंग, और चौथा बता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के लिए यानी कि हम सरकारी योजना जो भी आता है उसका हम लाभ प्राप्त करने के लिए, उस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसे हम कुछ पैसे देते हैं, रिश्वत देते हैं। योजना का जो कार्यक्रम होता है, कागज को यानी कि जो डॉक्यूमेंट को हेर फेर होता है वो हम लोग को पता नहीं चल पाता है। हम किसी व्यक्ति को उस योजना का जो निकला हुआ उसका हम फॉर्म जो होता है डॉक्यूमेंट किसी तीसरे व्यक्ति को दे रहे हैं, वो जमा कर रहा है कि नहीं कर रहा है ऐसा पता नहीं चलता है। अगर पता चलेगा तो हम रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 4 नंबर यही हो गया। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को मैं जल्दी इसमें थोड़ा कम ही एनालिसिस किया हूँ। ऐसे मैं बनाने वाला नहीं था। मैंने मैनिपुलेट टॉपिक है उस पर बनाने वाला हूँ, तो इसमें जल्दी से बना दिया हूँ। तो गाइस, आप सबको फिर से 26 जनवरी की दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं, खुशीपूर्वक मनाइए और अपने गांव समाज में जो हो रहे घटनाओं पे एनालिसिस कीजिए, अध्ययन कीजिए। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में आपको समझाऊंगा। मैं थोड़ा कठिन शब्द या इस तरह से बनाता हूँ कि उस वैसे ही व्यक्ति को समझ में आता है जो थोड़ा थिंकिंग करता है, थॉट क्रिएट अपने अंदर करता है, थोड़ा इस तरह का सोचता है, उसी को ज्यादातर समझ में आता है। तो इस वीडियो को थोड़ा आपने खुद से एनालिसिस कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर कहीं पे नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अब जहां इस वीडियो को जरूरत होगा वहां पे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो फिर एक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।